ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम है। आप सभी शिव भक्तों को सावन 2026 की बहुत बहुत शुभकामना है। महादेव के भक्तों के लिए ये सावन का महीना किसी त्योहार से कम नहीं होता। और पूज्य गुरु जी ने ऐसी कौन सी चीज है जिसे 18 दिन पहले चल रही अभी हाल ही की कथा में बता दिया कि इस एक चीज को किसी भी तरह से अपने घर पर लेकर के आ जाना सावन 2026 शुरू होने से पहले। उसका क्या प्रमाण है, उसका करना क्या है, कैसे आपकी कामनाएं महादेव इस सावन के महीने में पूरी करते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर और समझकर सारी चीजों को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले कि ये जो इस साल का सावन का महीना आ रहा है वो कब से शुरू हो रहा है। साल 2026 में इस महीने की शुरुआत 30 जुलाई को गुरुवार के दिन से हो रही है और इसका समापन 28 अगस्त 2026 के दिन यानी कि शुक्रवार के दिन, जिस दिन रक्षाबंधन का भी त्योहार है, उस दिन इसका अंतिम दिन होगा। और इन दिनों में पड़ने वाले सबसे महत्वपूर्ण जो दिन होते हैं वो होते हैं सोमवार के दिन। सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त को पड़ रहा है। सावन का दूसरा सोमवार 10 अगस्त को पड़ रहा है। सावन का तीसरा सोमवार 17 अगस्त को और सावन का चौथा सोमवार 24 अगस्त को पड़ रहा है। इसी के साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि सावन के महीने में पड़ने वाला मंगला गौरी का व्रत, सावन के महीने के अंदर ही पड़ने वाली नाग पंचमी का दिन, दोनों एकादशी, दोनों प्रदोष और शिवरात्रि, जिसका अभी से ही पूज्य गुरुजी ने बता दिया कि उस दिन महादेव की शिवलिंग का अभिषेक भी करेंगे, अर्थात ऑनलाइन पूजन भी होने वाला है। साथ ही साथ काफी सारे भक्तों को एक कंफ्यूजन होती है, क्या हम सावन के सोमवार के समय पर पशुपतिनाथ व्रत कर सकते हैं? तो काफी सारे भक्त इस चीज को लेकर के काफी सारे कंफ्यूजन में होते हैं कि पशुपतिनाथ का व्रत 5 सोमवार का होता है। अगर आप अभी से स्टार्ट करते हैं और मान लीजिए तीसरा या चौथा सोमवार सावन का सोमवार पड़ रहा है, तो हमें ये किस तरीके से करना है? तो भी पूज्य गुरुजी ने कहा था कि देखिए, अगर आपने शुरुआत से नियम बनाया हुआ है सावन सोमवार करने का, ठीक, और अगर आपके पशुपतिनाथ व्रत के 2 या 3 सोमवार हो चुके हैं और उसके बाद में सावन का सोमवार पड़ रहा है, तो उस समय पर आप पशुपतिनाथ के व्रत के सोमवार को रोक सकते हैं और सावन का सोमवार आप कंप्लीट करेंगे। चारों सोमवार जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में आने वाला जो सोमवार होगा वो सीधा पशुपतिनाथ व्रत में ही गिना जाता है। ध्यान रखें, पशुपतिनाथ व्रत तब तक खंडित नहीं होता जब तक कि बीच में सावन का सोमवार ना पड़े। अगर सावन का सोमवार पड़ रहा है तो खंडित नहीं होगा, अदरवाइज अगर आपने किसी दूसरे सोमवार को छोड़ दिया है तो फिर आपका वो खंडित माना जाएगा। साथ ही साथ सावन के सोमवार में अगर आप सावन के सोमवार नहीं करते हैं तो आप इन सोमवार के समय पशुपतिनाथ का व्रत भी कर सकते हैं। सिंपल भाषा में यही है कि पशुपतिनाथ व्रत करते समय पर अगर बीच में सावन का सोमवार पड़ गया है तो वो आपका खंडित नहीं माना जाएगा, आप सावन सोमवार का व्रत करेंगे अगर आप शुरुआत से करते हुए आए हैं तो। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब बात करते हैं वो कौन सी चीज है जिसे पूज्य गुरुजी ने अपनी ही कथा के दौरान बताया कि एक बेल का फल, अभी के टाइम पर जितने भी बेल के फल हैं बेल पत्र पेड़ पर से वो टूट चुके हैं, गिर चुके हैं, या तो मार्केट में मिल रहे होंगे या फिर सूखा बेल का फल अगर आपको किसी भी काका पंसारी की दुकान पे मिल जाता है, जहां पर मसाले वगैरह मिलते हैं, वहां पर आपको बेल का फल बहुत इजीली मिल जाएगा। नॉर्मली मिल जाए तो इसे लेकर के आना, अपने घर पर ला करके इसे धूप में आपको पहले से ही सुखा लेना है। इसके अंदर का जितना भी जल होता है, मॉइस्चर होता है, उसे सुखा करके इसे बिल्कुल इस तरीके से करके और इसके अंदर कपूर रख करके, ध्यान रखना, कपूर रख करके इसे आपको जला लेना है। ठीक है ना, जितने दिन में ये सूख जाए, 2-3 दिन लगेंगे सूखने के दौरान, उसके पश्चात कपूर की गोली रख करके इसे जला लेना। जलाने के पश्चात ये जब पूरा अच्छे से जल जाएगा, ठीक है, तो इसकी जो भस्म तैयार होगी, अर्थात ये पहले तो कड़क होगा, उसे आपको पहले पीसना है, फिर उसको छान लेना है और छानने के पश्चात ये वाली जो भस्म तैयार होती है, इसी भस्म को किसी भी एक सफेद कपड़े के अंदर, सूती सफेद कपड़ा लेना, उसके अंदर बांध करके रख लीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने सावन के महीने में करने वाले ये बेल की भस्म के सबसे अचूक उपाय बताए हैं, जो कि बेल किरी की राख के यानी कि भस्म का उपाय होता है। टोटल 55 उपाय होते हैं जिन्हें मैं इस सावन के महीने में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। ना सिर्फ बीमारी, बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े कष्ट, बड़े से बड़े दुख,
इस उपाय से समाप्त होते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।